हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। ये क्या होता है और इसे कैसे समीकरण का हल किया जाता है। ठीक है, विलोपन विधि वो जिसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स को लुप्त कर सकते हैं, चाहे वाई है तो वाई को लुप्त कर सकते हैं। किसी एक को हटाने को बोलते हैं विलोपन विधि, हटाकर इसका एक को लाने के लिए बोलते हैं विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि तो एक की जगह पर दूसरों को मतलब स्थापित करना, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए आगे इस वीडियो में आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग मतलब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आप लोग एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर ये आप अगर ये क्वेश्चन सीख जाएंगे तो आपका एग्जाम में कम से कम 10 नंबर कंफर्म 10 नंबर आपको मिल सकता है। अच्छे से कॉपी निकाल लीजिएगा, अच्छे से उस पर लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 40 समीकरण 1 हो गया, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 40, x माइनस वाई बराबर 4। इसका जो यहाँ पे लिख देंगे तो हम घटाने पर, ठीक, घटाने पर प्लस का यहाँ पे जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक, यहाँ पे एक्स 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 से कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस प्लस दोनों वाई प्लस में तो यहाँ पे जाएगा 2y बराबर में 40 में से 4 घटेगा तो जाएगा 10। ठीक, तो y बराबर आपका हो जाएगा 10/2 5। तो y बराबर आपका आ गया आंसर 5। ठीक है, y का मान निकल गया। अब चलिए x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को देखिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। x का मान देखिए, y का मान हम लोग आ गया। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखने पर आंसर आपको सेम आएगा। आंसर दोनों का मतलब आ जाएगा, निकल जाएगा, किसी में रखेंगे आंसर वही आएगा। तो हम लोग लिख आपको y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 यहाँ पे कितना है, x प्लस वाई बराबर 40। ठीक, आप समीकरण y का मान कितना है, x प्लस वाई की जगह पर 5 रख देंगे हम लोग 40। तो हो जाएगा x बराबर 40 और चल जाएगा अंतर चल जाएगा माइनस का 5। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9। आंसर आपका आ गया। ठीक, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग चलिए चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में भी बस वैसे ही करना, पर इसका x का मान इसमें रखते हैं, इसका मान उसमें। देखिए x का मान यहाँ मतलब समीकरण 1 यहाँ पे है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 40। इसको हम लोग कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं माइनस का वाई, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक, और इसको भी कर लेते हैं वैसे x प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 4। तब हो जाएगा 4 प्लस वाई, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो अपने आप योग हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में आपको रखने पर हो गया। यहाँ पे एक समीकरण 3 का मान क्या है, 4 माइनस वाई, अब 4 का मान क्या है, 4 प्लस वाई। यहाँ पे एक लिख देंगे यहाँ पर 40 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे 40 माइनस का वाई इक्वल 4 प्लस वाई। आपको होगा दोनों का मान। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस वाई का माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे जो प्लस वाई में है तो इधर आगे हो जाएगा माइनस का वाई। ठीक, बराबर में 4, जो इधर का 40 है उधर चल जाएगा तो क्या होगा
माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक। और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते ऊपर में, आप लोग दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पे माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा था, माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 40 नहीं, माइनस 40 नहीं, यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 40। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2y हो जाएगा यहाँ पे। अब 4 में से, अब 40 में से माइनस घटेगा, प्लस का 4 है, अब माइनस 40, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 10। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बाद में। तो y का मान कितना गया 5। अब इसका लोग हम y का मान निकाल, जैसे उसमें विलोपन विधि में से y का x का मान निकालना है ना, वैसे ही इसमें भी x का मान निकलेगा। पर जो शुरू का एक जो शुरू में सॉल्व करना है उसका बहुत डिफरेंट है। इसमें हम लिख देते हैं हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का क्या मान है, x प्लस वाई बराबर 40, तो वाई के जगह पर 5 चलिएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, x बराबर 9। आंसर आपका हो गया, क्योंकि आपके x बराबर 9 और y बराबर 5। अब मिला लीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। दोनों विधि में एक ही आंसर आएगा, पर बनाने का जो है ना ट्रिक वो अलग अलग हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आप लोग को अगला वीडियो भी आते रहेगा, आपको सब उसमें जानकारी मतलब अच्छे से पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।